इस प्रोग्राम्स के सीन कुछ व्यूअर्स के लिए सूटेबल नहीं हैं। बियर ग्रिल्स की तरह हमारे होस्ट प्रोफेशनल एजुकेटर तो नहीं है, लेकिन एक बार जी के क्विज से जिंदा लौटे हैं। इस प्रोग्राम में कुछ दिल दहला देने वाले दृश्य हो सकते हैं, जैसे सरप्राइज मैथ टेस्ट, होमवर्क याद दिलाने वाले मॉन्स्टर और इंग्लिश बोलते पीटीआई सर। इस वीडियो को बनाने के दौरान किसी भी स्कूल की बेंच या पंखे को चोट नहीं पहुंचाई गई है। मैंने लॉकडाउन में एटीएम से कैश भी निकाला है और IRCTC की वेबसाइट पर बुकिंग भी की है। एडवेंचर की तलाश में मैं आज पहुंचा हूं भारत की सबसे खतरनाक जगहों में से एक, जहां हर साल लाखों लोगों के सपने और क्रिएटिविटी जान से हाथ धो बैठते हैं। मैं इस जगह पर पूरा दिन बिताने वाला हूं, जहां बिना सही हुनर जाने आपकी जान पर बन सकती है। मैं अपने तजुर्बे से आपको यहां से जिंदा निकलने के सारे गुर सिखाऊंगा। मैं अभी सहारनपुर में हूं। ट्रैफिक से लड़ते हुए मैं जल्दी स्कूल पहुंच जाऊंगा। टाइम से पहुंचने के लिए मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगा। मैं अभी पश्चिमी यूपी के इलाके में फंसा हूँ। इस इलाके से अगर आपको निकलना है तो ट्रैफिक नियम ना तोड़ें, संयम से काम लें, क्योंकि अगर पकड़े गए तो यहाँ पुलिस कभी भी गाड़ी पलट सकती है। मेरे पीछे ये सूखा दरिया देख रहे हैं आप? ये कभी जंगली जानवर जैसे मगरमच्छ एनाकोंडा का घर हुआ करता था। हमारे पूर्वज इसी दरिया को पार करके स्कूल पढ़ने जाया करते थे। बड़ी मुसीबत थी। अभी मेरी रफ्तार है लगभग 45 किलोमीटर प्रति घंटा और समुद्र से ऊंचाई है 42 फीट। इस रफ्तार से कूदना काफ़ी जोखिम भरा हो सकता है। मैं यहाँ कोई गलती नहीं कर सकता। यहाँ स्कूल से पहले की स्पीड ब्रेकर है, जहाँ इस वाहन की गति कम होगी। मुझे अपना पूरा ध्यान सड़क पर ही लगाना होगा ताकि मैं सुरक्षित अपने गंतव्य पर पहुँच सकूँ। उतरने से पहले मुझे अपना दायां पैर नीचे रखना होगा। इस तकनीक का इस्तेमाल डग्गा मार वाहन से उतरने वाले बच्चे अक्सर करते हैं, मगर ये तरीका काफ़ी खतरनाक है। ज़रा सी चूक और तशरीफ छिल जाएगी। ये ड्राइवर काफ़ी नटखट है। मैं 2 मिनट लेट हूँ। किसी तरह गार्ड से बचकर मैं अंदर तो आ जाऊँगा, पर मेरी चुनौती अभी शुरू हुई है। फर्स्ट पीरियड कभी भी गेम्स का नहीं होता, तो पीटीआई अपनी बोहनी करने के लिए यहीं कहीं घूम रहा होगा। वो देखिए, वो रहा पीटीआई। ऐसे हालात में ज़रूरी है कि जल्दबाजी ना करें, पहले उसे जाने दें, उसके बाद आगे बढ़ें। क्लास में जितना हो सके उतना पीछे बैठें। इसके 2 फायदे हैं। पेन ना लाए हो तो लिखने का नाटक कर सकते हैं, और अगर टीचर ने होमवर्क चेक किया तो शायद आपका नंबर आने से पहले ही पीरियड ओवर हो जाएगा। CBSE बोर्ड में सिर्फ आपको हिंदी के पीरियड में हिंदी बोलने की आज़ादी होती है। अगर इंग्लिश के पीरियड में आपने हिंदी बोली तो आप पर फाइन लग जाएगा। मगर मुझे किसी भी तरह इस फाइन से बचना होगा। सही सर्वाइवल स्किल हो तो आप हज़ारों रुपए बचा सकते हैं। सही तकनीक का इस्तेमाल करते हुए मैं हिंदी भी बोलूँगा और मुझ पर कोई फाइन भी नहीं लगेगा। बस मुझे हर सेंटेंस से पहले व्हाट इज़ द इंग्लिश ऑफ बोलना होगा। व्हाट इज़ द इंग्लिश ऑफ। ये गुर सीख कर आप फाइन से बच तो सकते हैं, मगर अचानक मुंह से गाली निकल जाए तो आपको कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि जवानी में गाली पर उतना ही कंट्रोल होता है जितना बचपन में पेशाब पर। इससे मुझे मिलती है ताकत। इससे मुझे मिलती है बचत। इससे मुझे मिलता है जुनून। इससे मुझे मिलती है राहत। हम सब की पसंद ट्रैक्टर छाप बीड़ी। ट्रैक्टर छाप बीड़ी, सफलता की सीढ़ी। ये मैथ्स पीरियड है और मेरे सफ़र का सबसे खतरनाक पड़ाव। मैथ के साथ मेरा ब्रेकअप 7th क्लास में ही हो गया था, क्योंकि हम एक दूसरे को कभी समझ ही नहीं पाए। अगर इसने मुझसे कोई सवाल पूछ लिया तो बेइज्जती के कारण मेरा शरीर ठंडा पड़ सकता है और मौत भी हो सकती है। ये काफ़ी मुश्किल है, पर अगर मैं टॉपर की मदद लूँ तो बात बन सकती है। ये टॉपर मेरा इतना अच्छा दोस्त है कि गूगल मैप पर इसकी बाइक मेरे घर पर खड़ी दिखती है। इसकी मदद से मैं यहाँ से बच निकलूँगा।
लंच होने में भी 30 मिनट बाकी हैं, यानी लंच का टाइम हो गया है। अक्सर सभी नर झुंड में लंच से पहले ही लंच कर लेते हैं, मगर इसमें बहुत रिस्क है। यहाँ की लोक कथाओं में ऐसे दोस्तों का जिक्र है जो अपने दोस्तों को खुद अपने हाथ से टुकड़ा बना कर देते थे और उनके मुंह में रखते ही सर देखे ये खाना खा रहा है चीख पड़ते थे। मौत और तबाही का वो डरावना मंजर सोचकर मेरे पसीने छूट जाते हैं। मैंने जैसे तैसे अपनी भूख तो मिटा ली है, पर मेरी चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है। अभी मुझे पार करना होगा सुंदर सीनियर से भरा हुआ कॉरिडोर। मुझे इस कॉरिडोर को जल्दी से पार करने का कोई उपाय ढूंढना होगा। कई इन सुंदर युवतियों ने मुझे देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अक्सर ये लड़कियां मुस्कुराकर लड़कों को फंसाती हैं। इनका वार एकदम सटीक होता है। इनकी मुस्कुराहट में होते हैं ऐसे एंजाइम्स और बैक्टीरिया जो आपके सोचने और समझने वाली कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं। दिल खुश हो जाता है और यह आभास होने लगता है कि शायद ये भी आपको पसंद करती हैं। इसने मुझे अपनी मुस्कान की चमकान का डंक मारा है। समय पर इलाज ना मिले तो आप इसका शिकार हो सकते हैं। फिर आपके अंदर इन्हें चॉकलेट और फूल देने जैसी जिज्ञासाएं घर करने लगेंगी। ओह, मेरा शरीर एकदम ठंडा पड़ रहा है। चलिए यहां से निकल चलते हैं। लंच में अक्सर लड़के दो ही काम करते हैं, या तो खेलते हैं या अगले पीरियड का होमवर्क करते हैं। घर से तो मैं ये सोच कर आया था कि होमवर्क लंच में कर लूँगा, पर सुबह से ज्योग्राफी वाले कामले सर को कहीं देखा नहीं। शायद वो एब्सेंट हैं, तो आज मैं खेलने जा रहा हूँ। इतिहास गवाह है, स्कूल में टॉस जीतने पर किसी ने बॉलिंग नहीं ली और हर बार की तरह आज भी हम टॉस हार गए हैं। हालत ख़राब हो गई है। लंच भी ख़त्म होने वाला है और लगता है आज भी मुझे बैटिंग नहीं मिलेगी। खाम का फील्डिंग करके हालत पतली की। अरे आपने देखा? कामले सर, कामले सर! अरे यार, होमवर्क भी नहीं किया और बैटिंग भी नहीं आई। गए काम से। होमवर्क पूरा ना होने पर सर होमवर्क तो किया था पर कॉपी घर भूला है जैसे कमजोर बहाने ना बनाएं। इससे बेहतर होगा कि मैं हाथ पर सियाराम लिख लेता हूं। चोट भी नहीं लगेगी और टीचर का गुस्सा भी शांत हो जाएगा। हाँ, पर अगर इसने मेरी उंगलियों के बीच में स्केल रखकर दबाया तो मैं बैटिंग ना मिलने का गुस्सा इस पर उतारूंगा। जब टीचर आपको मारे तो ज़्यादा से ज़्यादा ड्रामा करने की कोशिश करें। इससे खून गर्म होगा, एड्रेनलिन रश की वजह से आपको चोट कम महसूस होगी और सर को लगेगा कि आपको बहुत चोट लग रही है। कोई नहीं जानता इन बोरिंग पीरियड्स को काटने में कितना अकेलापन महसूस होता है। अगर दोस्त ना हो तो यहाँ आना भी बेकार है। कोशिश करें अच्छे नंबर लाने की, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक तरह की ही इंटेलिजेंस को तवज्जो दी जाती है कि आप कितनी सटीकता से किताब के शब्दों को रट कर उसे आंसर शीट में उतार सकते हैं। मैं दुनिया की सबसे खतरनाक जगह भारत के स्कूल से तमाम चुनौतियों का सामना करके यहाँ तक आ गया हूँ। अब मेरे घर जाने का वक्त हो चला है।